क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन का असली दुख क्या है? हम अपने चारों ओर दुखों का पहाड़ देखते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि एक ही मूल दुख हमारी सभी समस्याओं की जड़ है। इस कहानी में हम जानेंगे कि वह असली दुख क्या है और उसे कैसे हल किया जा सकता है। तो आइए महात्मा बुद्ध की इस गहरी शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन में शांति और समाधान ढूंढें। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत वन में बैठे ध्यान कर रहे थे। वहां की शांति और हरियाली में वे अपने ज्ञान के सागर में डूबे हुए थे। तभी एक व्यक्ति उनके पास आया। उसकी आंखों में चिंता और दुख साफ झलक रहा था। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं अत्यधिक दुखी हूँ। मेरे जीवन में अनेक समस्याएं हैं, कभी आर्थिक परेशानियां, कभी पारिवारिक कलह, तो कभी सामाजिक दबाव। मैं इन समस्याओं से मुक्त होना चाहता हूँ, लेकिन मुझे शांति कहीं नहीं मिलती। महात्मा बुद्ध ने शांतिपूर्ण मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और बोले, तुम्हारी परेशानियां वास्तविक हैं, परंतु क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा असली दुख क्या है? व्यक्ति ने हैरानी से कहा, नहीं भगवान, मैं नहीं जानता। मुझे तो केवल समस्याएं और कष्ट दिखाई देते हैं। बुद्ध ने उसे अपने पास बुलाया और एक छोटी सी कहानी सुनाने लगे। बहुत समय पहले की बात है। एक आदमी अपने घर के पास के रास्ते में एक विशाल पत्थर देखकर बहुत परेशान हो गया। हर दिन वह उस पत्थर को देखकर चिंतित हो जाता और सोचता कि यह पत्थर उसके रास्ते में रुकावट है। वह दिन रात इसे हटाने की कोशिश करता रहा। उसने सभी प्रयास किए, धक्का दिया, खुदाई की, लोगों से मदद मांगी, लेकिन पत्थर अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। धीरे धीरे वह आदमी मानसिक और शारीरिक रूप से थकने लगा। उसे लगा कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या यही पत्थर है। कुछ समय बाद एक दिन उसने देखा कि उसका पड़ोसी उसी पत्थर के पास से आराम से गुजर रहा है, बिना किसी परेशानी के। उस आदमी ने पड़ोसी से पूछा, तुम इस पत्थर से परेशान क्यों नहीं होते? यह तो हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। पड़ोसी ने हंसते हुए उत्तर दिया, मैंने इस पत्थर को अपने रास्ते का हिस्सा मान लिया है, न कि रुकावट। मैंने इसे अपनी परेशानी नहीं बनाया, इसलिए मुझे इससे कोई कष्ट नहीं होता। बुद्ध ने कहानी पूरी की और व्यक्ति से कहा, तुम्हारी समस्याएं भी इसी पत्थर की तरह हैं। जब तक तुम उन्हें अपने रास्ते की रुकावट मानते रहोगे, तब तक वे तुम्हारे लिए एक बोझ बनी रहेंगी। असली दुख ये है कि हम अपने दुखों को स्वीकार नहीं करते। हम उनसे लड़ते रहते हैं, उन्हें हटाने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें उन्हें जीवन के हिस्से के रूप में स्वीकार करना चाहिए। व्यक्ति ने ध्यानपूर्वक बुद्ध की बात सुनी। वह सोच में पड़ गया और बोला, भगवान, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे दुख कभी खत्म नहीं होंगे? महात्मा बुद्ध ने धीरे से उत्तर दिया, दुख जीवन का हिस्सा है, परंतु उनका असली कारण हमारी स्वीकृति की कमी है। जब तुम अपने दुखों को स्वीकार कर लोगे, जब तुम समझ जाओगे कि जीवन में सुख और दुख दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तभी तुम सच्ची शांति पा सकोगे। तुम जितना दुखों से लड़ोगे, वे उतने ही बड़े होते जाएंगे, लेकिन जब तुम उन्हें अपनाओगे, तब वे हल्के हो जाएंगे। व्यक्ति ने बुद्ध के चरणों में झुकते हुए कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं कि मेरा असली दुख मेरी अपनी सोच में छिपा है। जब तक मैं उसे नहीं समझूंगा और स्वीकार नहीं करूंगा, तब तक मुझे शांति नहीं मिल सकती। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी यात्रा अब शुरू हो चुकी है। अब तुम्हें स्वयं को अपने भीतर देखने की आवश्यकता है, और जब तुम अपने दुखों को स्वीकार कर लोगे, तो तुम्हें शांति अवश्य मिलेगी। व्यक्ति ने बुद्ध को प्रणाम किया और वहां से विदा लिया, अपने भीतर नई आशा और शांति की किरण लिए हुए। अब उसे अपने जीवन का असली दुख और उसका समाधान समझ में आ चुका था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली दुख हमारे भीतर होता है और उसका समाधान भी वही है। महात्मा बुद्ध हमें बताते हैं कि जीवन में शांति पाने के लिए हमें अपने दुखों को स्वीकार करना चाहिए, न कि उनसे लड़ना। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमो बुद्धाय।